नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। और पूरा एपिसोड हिंदी में देखने के लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काजकी के उतरे हुए चेहरे को देखते हैं और वह अफसोस मना रहा होता है, एक बार फिर फेल हो जाने की खुशी में। और तो और इस बार काजा की मिड टर्म्स में फेल हुआ होता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो 8 में से 7 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ होता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि नोया सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गई होती है, क्योंकि एक टाइम था जब नोया को मैथ्स में काइजाकी से भी कम 2 मार्क्स मिले थे, लेकिन आज वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गई होती है। और इसीलिए ओगा भी बड़ा हैरान होता है कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। और इसके बाद दोनों मिलकर जश्न मनाते हैं और कजाकी का मजाक उड़ाते हैं। फिर इनकी टीचर बताती है कि जो भी 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं वो मुझसे स्टाफ रूम में आकर मिले। और फिर ओनो या औरोगा दोनों कजाकी को टीज करते हुए कहते हैं, मजे करना कजाकी। और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है कि रिजल्ट्स को देखकर टीचर को भी बड़ी चिंता होने लगती है कि कहीं कजाकी बीमार बीमार तो नहीं है। और वो कजाकी से इसके बारे में पूछती हैं कि क्या तुमसे पेपर लिखते वक्त कोई गलती तो नहीं हो गई, हो सकता है तुमने इतिहास के पेपर में भूगोल लिख दिया हो। लेकिन काजाकी साफ साफ कह देता है कि उससे कोई गलती नहीं हुई है, उसने जैसी पढ़ाई की थी उसको वैसे ही रिजल्ट्स मिले हैं। और वह अपने फेल होने पर शर्मिंदा होता है, इसीलिए वह सॉरी भी कह देता है। लेकिन कजाकी की टीचर बहुत अच्छी होती है। हाँ, वह कजाकी को जलील नहीं करती तो उसका मजाक भी नहीं उड़ाती, यहाँ तक कि एक ताना तक नहीं मारती। इसके बदले में वो कजाकी का हौसला बढ़ाते हुए कहती हैं कि तुम पिछले एग्जाम्स में भी फेल हुए थे, लेकिन पिछली बार तुमने हार नहीं मानी थी और तुमने अपने पिछले री एग्जाम्स को क्लियर कर लिया था। मैं तुमसे इस बार भी यही उम्मीद करती हूँ। और टीचर की इन बातों ने मेरा दिल जीत लिया। यार, कायस की 7 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, लेकिन फिर भी टीचर ने उसको डांटने के बजाय उसका हौसला बढ़ाया। और कायस की को भी लग रहा होता है कि हाँ यार, टीचर सही बोल रही हैं, क्योंकि इससे पहले कायस की जब भी किसी चीज से परेशान होता था या कोई काम नहीं कर पाता था तो वह हार मानकर गिव अप कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। काजाकी ने इस बार आखिर तक हार नहीं मानी और अपने काम को पूरा किया। एंड काजाकी इसीलिए खुश होता है। और काजाकी को एक तरफ से ऐसा भी लग रहा होता है कि अगर वो अकेला होता तो शायद इस बार भी हार मान जाता, जो कि सच बात है, क्योंकि अगर ओगा नहीं होता तो ये अपने पिछले एग्जाम्स को भी क्लियर नहीं कर पाता। कायस की ये सब सोच ही रहा होता है कि वहां तुम्हारा आ जाती है, तुम्हारा भी 5 सब्जेक्ट्स में फेल हुई होती है। और ये जानकर कायस की बड़ा खुश हो जाता है कि चलो वो अकेला नहीं है जो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है। टीचर तमारा को भी डांट नहीं बल्कि प्यार से समझाती है कि तमाराई, तुम वॉलीबॉल टीम की कैप्टन हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो ये एक बुरा एग्जाम्पल होगा। वैसे भी इस बार जून में होने वाले टूर्नामेंट में तुम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स आखिरी बार खेलने वाले हो, और तुम अगर इस तरह री एग्जाम्स की तैयारी करती रही तो गेम पर ध्यान नहीं दे पाओगी और तुम्हारे बिना तो हम फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसीलिए कोशिश करना कि तुम अगली बार अपने री एग्जाम्स को क्लियर कर लो। इसके बाद दोनों स्टाफ रूम के बाहर आते हैं, जहां पर काजा की तुम्हारा से पूछता है कि पिछले एग्जाम्स में तो तुम सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गई थी ना, लेकिन इस बार क्या हो गया। अराई कहती है, पर पिछले एग्जाम्स में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट से पढ़ने को और इस बार 8 थे, इसीलिए ऐसा हुआ। वैसे भी मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की वजह से इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। अब तराई स्पोर्ट्स में अच्छी होती है, लेकिन इनके कॉलेज में स्पोर्ट्स को उतनी वैल्यू दी ही नहीं जाती। और अगर बात रही इनकी क्लास टीचर की तो वो वॉलीबॉल टीम की कोच होती है, इसीलिए टीचर स्पोर्ट्स को इतना अहमियत दे रही थी। वरना इस कॉलेज में तो पढ़ने वाला ही भगवान है और मैक्सिमम स्कूल और कॉलेजेस में यही होता है। इसीलिए कि कहता है कि तुम्हें उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था जहां पे स्पोर्ट्स की कोई वैल्यू हो, और उस कॉलेज में तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ साथ और भी स्पोर्ट्स रिलेटेड सुविधाएं मिलती। लेकिन तमारा ई बताती है कि उसने जानबूझकर इस कॉलेज को चुना और उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नकाई और एसएजी इसी में पढ़ते हैं, इसीलिए बस उन्हीं की वजह से उसने भी इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और यहाँ पर तुम्हारा को लग रहा होता है कि कजाकी को इन तीनों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि वह आज पहली बार काजाकी से बात कर रही होती है। लेकिन थैंक्स टू कार्य और ओगा, इन दोनों की वजह से काईजाकी को तराई के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि कार्य और ओगा अक्सर तराई के बारे में बातें करते रहते थे। इसीलिए कायस की भी उससे पूछ लेता है कि तुम और कार्य काफी क्लोज फ्रेंड्स हो, है ना। इस पर तुम्हारा कहती है, हाँ, मैं कार्य के बिना कॉलेज जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती,
उसी की वजह से मुझे वॉलीबॉल टीम में इतना मजा आता है। और फिर बातों ही बातों में तम्हारा काईजाकी से पूछती है कि क्या नोया ओगा को पसंद करती है या फिर इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। काइज़की उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और ना ही नोया ओगा को पसंद करती है। और तराई के इस बात पर का जाकी थोड़ा खुश भी हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद हमें सीधे शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर काजाकी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी क्लासरूम में इजुरु आ जाती है जिसे देखकर काजाकी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक यहीं कॉलेज में हो। इस पर इजुरु कहती है, मैं स्टडी कर रही थी, इसीलिए इतनी देर तक रुकी हुई थी और शायद तुम इसीलिए रुके थे क्योंकि तुम फिर से फेल हो गए हो और तुम्हें टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया था। और यह देखकर मुझे लग रहा है कि दुखती नस को दबाने वाली आदत चीज़रू कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन कायज की इजुरु के स्माइल को अच्छे से जानता है, इसीलिए वह उसकी बातों को इग्नोर कर पूछता है, तो तुम अब से कारियो के साथ लंच कर रही हो? कमाल की बात है, अब तो तुमने दोस्त बना लिए हैं। और काजाकी उसे खुश देखकर खुद खुश हो रहा था। इजुरु सबका क्रेडिट काजाकी को ही देती है कि उसी की वजह से यह सब कुछ हो पाया है। और वह काजाकी से कहती है, लगता है तुम्हें कॉलेज की आदत लग चुकी है और तुम्हें कॉलेज आने में मजा भी आ रहा है। यह सुनकर कायज कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं बहुत बुरी तरह से लटका हुआ हूँ इन सभी री एग्जाम्स की वजह से। इनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, बस मेक पे मेकअप दिए जा रहा हूँ। और इजुरु भी बातों ही बातों में काजाकी से वो पूछ लेती है कि वह 4 आंखों वाली लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। इजुरु नोया की बात कर रही होती है। एंड वो सेम सवाल पूछती है कि क्या नोया और उगा का कुछ चक्कर चल रहा है। और यह सुन काजाकी जोर जोर से हंसने लगता है और वह इजुरु से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपने मन में सोचने लगता है कि एक तरफ कार्yu है जो इन दोनों को कंपटीशन मानती है और दूसरी तरफ यह दोनों जो कार्yu की इतने चिंता करते हैं। और कायज की ये सोच बहुत जोर जोर से हंसने लग रहा होता है। आई थिंक कि सबको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। और पिछले कुछ दिनों से नोया ओगा और काजा के साथ में कुछ ज्यादा ही रहने लगे हैं। तो अब कार्य और उसकी दोनों सहेलियां तम्हारा और इजुरु उसकी चिंता करने लगती हैं कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। इसीलिए कंफर्मेशन के लिए आज तम्हारा और इजुरु ने काइजाकी से यह सवाल पूछा था। और काइजाकी सर तो पहले ही पूरा गेम समझ चुके थे, इसीलिए वो इतना हंस रहे थे। फिर दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं तो काजाकी इजुरु से पूछता है, क्या तुम स्टेशन तक मेरे साथ चलोगी? और इजुरु भी कहती है, ठीक है, यस सर, यस सर। सुनकर काजाकी कहता है, क्या मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ? और इस पर इजुरु बड़ी जोर से आए आए कैप्टन कहकर सिर हिलाती है। असल में वो बस जोक्स मारने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए काजाकी कहता है, तुम ऐसे जोक्स मारोगी तो मैं मर जाऊंगा। और वो फिर हंसने लगता है और इसीलिए इजुरु सॉरी कहती है और काजाकी फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम कार्य और तमारा को देखते हैं और दोनों प्रैक्टिस करके घर जाने वाले होते हैं। वहीं पर तमारा कार्य को कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओगा और नोया के बीच कुछ नहीं चल रहा, मैंने यह खुद कायस्की से पूछा था। इस पर कार्य शर्मा जाती है और कहती है, तुम्हें ये सब पूछने के लिए किसने कहा था? और तराई वहां से खिसक लेती है। फिर जब वो अपना कुछ सामान लेने क्लब रूम में जाने ही वाली होती है कि उसे कुछ लड़कियां बात करते हुए सुनाई पड़ती हैं और यह दोनों तुम्हारा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तराई फेल हो गई होती है लेकिन फिर भी वो टूर्नामेंट खेलने वाली है और शायद इसीलिए वो सारी की सारी लड़कियां उसे जल रहे होते हैं और तराई के बारे में अनाप शनाप बक रहे होते हैं। एंड उनकी बातें सुन तमाराई बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसे कार्य के आने की आवाज सुनाई पड़ती है और वह वहीं पर एक लॉकर के पीछे छुप जाती है। कार्य भी क्लब रूम के अंदर जा रही होती है और वो भी उन लड़कियों की आवाज सुन लेती है और वह अंदर जाकर उन लड़कियों को ही सुना देती है कि जिस दिन तुम लोग तराई जितनी मेहनत करने लगोगी उस दिन तुम्हारे पास हक होगा कुछ बोलने का। अभी तुम सबकी बातें कोई मायने नहीं रखती और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी और के खिलाफ कुछ बोलो। और वह तमारा की साइड लेने लगती है और हम सबको इससे पता लगता है कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। फिर तामाराई भी मेहनत करने लग जाती है अपने अगले री एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और इनुका भी उसकी मदद करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है काज के घर पर जहां पर वह रियो से कॉल पर बात कर रहा होता है। रियो काजाकी को बधाई देता है क्योंकि अब उसे फिर से मेकअप टेस्ट देने पड़ेंगे। तो काजाकी कहता है, तुम पगला पगला तो नहीं गए हो, इसमें क्या अच्छा है? तो रियो कहता है, तुम फेल हो गए, इस वजह से तुम्हें टीचर ने स्टाफ रूम में बुलाया
और इस वजह से तुम्हें कॉलेज से घर आने के लिए लेट हो गया, और लेट होने की वजह से तुम्हें चीज रू मिल गई, और फिर तुम दोनों साथ में स्टेशन तक गए, और तुम दोनों की आफ्टर कॉलेज डेट भी हो गई। और इस चीज पर कायस की ब्लश करते हुए रियो पर चिल्लाता है, हम बस स्टेशन तक गए थे और कुछ भी नहीं। फिर रियो कहता है, तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुम इस बार री एग्जाम्स कैसे क्लियर करोगे? तो कजाकी कहता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं इस बार भी ओगा की मदद से पढ़ाई करूंगा, और फिलहाल तो मैं अकेले भी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। इस पर रियो उससे कुछ बोलता कि उससे पहले नोया चिल्ला पड़ती है, कोशिश करते रहो काजाकी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भूलना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और जब काजक को पता लगता है कि नोया भी रियो के साथ में ही है, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसे दोनों की असलियत जो पता है, और नोया और रियो झगड़ने लगते हैं, क्योंकि नोया को काजाकी से और बात करनी थी, लेकिन रियो कॉल्स कट कर देता है और काई जाकी फिर से अपनी स्टडीज में लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक काई जाकी और तमारा दोनों साथ में एग्जाम देते हैं, और तम्हारा तो पास हो जाती है, लेकिन काई जाकी भैया फिर से लटक जाते हैं। फिर काई जाकी अपने क्लास में जाता है, और तुम्हारा प्रैक्टिस करने काई जाकी जब क्लास में पहुंचता है तो ओगा उसे बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखता है और खुशी से कहता है, तो तुम फेल हो गए ना? काजा की एंड ओगा ने जो उम्मीद करी थी वही हुआ, मतलब कि ओगा को काजाकी से यही उम्मीद थी कि वो फेल होगा, और वो फेल हो भी गया, क्योंकि भाई जो होगा वो ओगा के भरोसा ही होगा। उसके बाद हम तराई को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा थक गई होती है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से ठीक से नहीं सोई होती है अपने री एग्जाम की वजह से, और इसीलिए उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है, और साथ में सारे वॉलीबॉल्स भी वहीं पर उसकी वजह से गिर जाते हैं, और उनमें से एक बॉल कार्य से टकराता है। एंड कार्य उस बॉल की वजह से गिर जाती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर कार्य को नर्स के ऑफिस में लेकर जाया जाता है, और वहां पता चलता है कि अब कार्य को रिकवर होने में 2 से 3 वीक लगेंगे, और अब शायद वह टूर्नामेंट नहीं खेल पाए। इसीलिए कार्य पूरी तरह से निराश हो जाती है, क्योंकि उसने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत प्रैक्टिस जो की होती है, और अनजाने में ही सही, लेकिन यह सब तराई की वजह से हुआ होता है। इसीलिए वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है और उस पर भड़क जाती है। तमारा भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने भी मान लिया होता है कि गलती उसी की थी। फिर वह वहां से भागकर नीचे ग्राउंड में आती है, और रोने ही वाली होती है कि यहाँ इनुका और एसएजी आ जाते हैं, कि दोनों की आवाज सुनकर वह अपने रोने को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इनुका समझ जाता है कि वह रो रही है, इसीलिए वह भाग कर जाता है और उसे अपनी ओर घुमाता है, और तराई खुद को नहीं रोक पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। और बस इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।